आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है फोकस बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में यानी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स आते हैं। पहला एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हम फैक्टर ले रहे हैं एबायोटिक फैक्टर। यानी एबायोटिक फैक्टर में क्या आते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी नॉन लिविंग होते हैं उन सभी को हम एबायोटिक फैक्टर में रखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइट। लाइट को हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइट क्या है? लाइट इज ए कॉम्प्लेक्स फिजिकल फैक्टर। यह एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल फैक्टर है विदाउट विच नो लाइफ कैन सस्टेन ऑन द अर्थ। यानी लाइट क्या है? एक ऐसा फिजिकल फैक्टर है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है या सस्टेन नहीं कर सकता। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। इसके अलावा भी और भी कई सारे सोर्सेज होते हैं। मून लाइट हो गया, इसके अलावा कुछ और भी लाइट्स होते हैं। एंड अदर नेचुरल सोर्सेज आर मून लाइट, जैसा कि है स्टार लाइट, ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। कुछ लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ से लाइट से बनने वाला जो क्वेश्चन है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है, ये आपसे पूछा जाता है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये कितनी होती है? ये होता है 0.4 to 0.7 नैनोमीटर माइक्रोमीटर। ठीक है, या इसी को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 400 to 700 नैनोमीटर। ये लाइट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, जिसे हम पार के नाम से जानते हैं। सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, तो इसका इफेक्ट देखेंगे। पहला, ये लाइट कैसे अफेक्ट कर सकता है? तो पहला ये अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लाइट फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, लाइट के बेसिस पर जो प्लांट में क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरीज करता है। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी वेरी होती है, वैसे वैसे क्लोरोप्लास्ट की डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करता है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज विद वेरिएशन इन लाइट इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशंस आती है, उसी तरह से प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी वो वेरी करता है। अगली पॉइंट की बात करेंगे हम। द अमाउंट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। यानी कोई भी प्लांट जितना लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसका फूड मैन्युफैक्चर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो यानी कितने अमाउंट में कोई भी प्लांट फूड का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जितनी वो लाइट
एब्जॉर्ब करता है। जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा उसमें फूड का प्रोडक्शन होगा। अगले पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे लाइट इंटेंसिटी एट व्हिच फोटोसिंथेसिस इज sufficient to meet the requirement of respiration is called compensation point। यानी वह पॉइंट जिस पर पर्याप्त मात्रा में फोटोसिंथेसिस होती है उस पॉइंट को हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। वह पॉइंट या वह लाइट इंटेंसिटी जिस पर पर्याप्त मात्रा में फोटोसिंथेसिस होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। यह पॉइंट भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। अगले पॉइंट की हम डिस्कस करेंगे। अब लाइट और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है या अफेक्ट करता है फोटोमार्फोजेनेसिस को। फोटोमार्फोजेनेसिस को भी ये अफेक्ट करता है। तो ये अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, फोटोमार्फोजेनेसिस। फोटोमार्फोजेनेसिस क्या है? यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सनलाइट रिसीव बाय द प्लांट। यानी जितना ज़्यादा वो लाइट रिसीव करेगा प्लांट से, सनलाइट से, उतनी ज़्यादा उसकी सेल की और टिश्यू की डिफरेंशिएशन होगी, यानी प्लांट का ग्रोथ होगा। अगले पॉइंट की बात हम करेंगे, यहाँ से डेवलपमेंट पर भी लाइट का इफेक्ट पड़ता है, यानी डेवलपमेंट। चलिए डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन एफिड्स विंग डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द अल्टरनेट लाइट एंड डार्क एक्सपोजर। जैसे जैसे हम उसे डार्क और लाइट का एक्सपोजर देते हैं उसी तरह से इस एफिड्स के अंदर विंग का डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ इंटेंस लाइट प्रोड्यूसेस शार्ट इंटरनोड, यानी शार्ट इंटरनोड का प्रोडक्शन तब होगा जब इंटेंस लाइट होगी। एंड स्मॉल लीफ, उनकी इंटरनोड शार्ट होंगे, स्मॉल लीफ होंगे। एंड मोर फ्लावर्स, और फ्लावर की जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, यानी इंटेंस लाइट में। इसी तरह से और भी इफेक्ट हम लाइट के देखेंगे। फोटो पीरियडिज्म पर भी लाइट का इफेक्ट पड़ता है। लाइट अफेक्ट करता है प्लांट के फोटो पीरियडिज्म के। फोटो पीरियडिज्म क्या है? प्लांट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके प्रति प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं कि उसमें कितनी लाइट की आवश्यकता पड़ेगी पर डे, कितनी लाइट की आवश्यकता पड़ेगी उसकी फ्लावरिंग के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? उस रिस्पॉन्स को हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। यानी वह लाइट इंटेंसिटी, यानी कि लाइट की वह अमाउंट जिस पर किसी भी प्लांट की फ्लावरिंग होती है, फ्रूट लगते हैं, फ्लावरिंग होती है, उस पर्टिकुलर लाइट को हम क्या कहते हैं? फोटो पीरियड, उस लाइट रिस्पॉन्स को फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, माइट नहीं होना चाहिए, लाइट है ये, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन ए डे। अब इस लाइट के ड्यूरेशन के बेसिस पर हम प्लांट को फिर कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे शॉर्ट डे प्लांट, पहला कैटेगरी हमारा है शॉर्ट डे प्लांट, यानी जिसमें पर डे कम लाइट की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। जैसे डहेलिया है, ये यल है, डहेलिया है। इसके अलावा ज़ैंथेनम है, ये टाइपिंग एरर है, ज़ैंथेनम, और क्राइसेंथियम है, क्राइसेंथिमम। ये इन सभी प्लांट्स के लिए लाइट की कम आवश्यकता पड़ती है पर डे। दूसरा कैटेगरी है इसी तरह से लॉन्ग डे प्लांट की, लॉन्ग डे प्लांट जिन्हें पर डे मैक्सिमम लाइट की आवश्यकता पड़ती है फ्लावरिंग के लिए। तो ऐसे प्लांट में बेस्ट एग्जांपल है रेडिस। रेडिस एक लॉन्ग डे प्लांट है। इसी तरह से और भी होते हैं डे नेचुरल प्लांट। डे नेचुरल प्लांट मतलब उसमें लाइट और डार्क की कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऐसे प्लांट को हम डे नेचुरल प्लांट कहते हैं।
डे न्यूट्रल प्लांट नॉट नेचुरल। एग्जाम्पल है कॉटन, टोबैको, टोमेटो और पोमेटो, ETC ये सब हैं। इसके अलावा प्लांट के ग्रोथ मूवमेंट पर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कुछ प्लांट्स के पार्ट जो होते हैं वो रूट सॉइल की तरफ जाते हैं, जिसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। पॉजिटिव प्लांट रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, पिज्म शो करता है। और इसी तरह से कुछ जो उसका सूट है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। जैसे कई तरह के एनिमल्स होते हैं जहाँ पर लाइट के बेसिस पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्लांट को या एनिमल को प्रभावित करता है। तो इसमें हम देखेंगे टेम्परेचर के बेसिस पर एनिमल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल। जिनकी बॉडी की टेम्परेचर हमेशा फ्लैक्चुएट होती है एनवायरनमेंट के साथ, उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल, फिशेज। और वार्म ब्लडेड एनिमल वो एनिमल्स जिसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एनवायरनमेंट के साथ फ्लैक्चुएट नहीं होता। ऐसे एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं, जैसा कि बर्ड एंड मैमल। तो आइए कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के इफेक्ट एज पर रूल देखेंगे तो कुछ रूल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको जानने चाहिए, जो हर बार एग्जाम में आते हैं। पहला बर्गमैन रूल। बर्गमैन रूल ये कहता है कि जो कोल्डर रीजन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है, लार्ज साइज होना चाहिए यहाँ पे, साइज है लार्ज साइज देन दोज ऑफ वार्मर रीजन। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर इज लार्जर देन ब्लैक बियर इन टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो ये कहते हैं, बर्गमैन रूल कहता है कि जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है और जो गर्म प्रदेश में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी साइज छोटी होती है। तो ये दोनों रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, हर बार इस पे क्वेश्चन आता है। चलिए अगला हम टॉपिक पे बात करते हैं। अगला नियम है एलेन्स रूल। एलेन रूल ये कहता है कि जो the tail, snout, ear and leg of mammals are relatively shorter in colder region than in warmer region। यानी जो गर्म प्रदेश में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके ईयर, स्नाउट, टेल ये सब बड़े होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश में रहने वाले एनिमल्स के स्नाउट, इन सारी चीज़ें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। यानी ठंडे प्रदेश में रहने वाले एनिमल्स के स्नाउट है, टेल है, ईयर है, लेग है, ये सब छोटे होते हैं, और गर्म प्रदेश में रहने वाले का जो ईयर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये लार्ज होती है। जैसे आप देखेंगे डिजर्ट फॉक्स हैज़ लार्जेस्ट पिन्ना एज कंपेयर टू रेड फॉक्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा भी कुछ और भी रूल्स है, जैसे जॉर्डेन्स रूल है। जॉर्डेन्स रूल ये कहता है कि जो भी ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाली मछलियाँ होती हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उसमें नंबर ऑफ वर्टिब्री, ठीक है, द फिशेज फाउंड इन कोल्ड वाटर होना चाहिए, कोल्ड वाटर इज टेंड टू हैव मोर वर्टिब्री। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप एक बार इसको कंप्लीट देख लीजिए।